अनचाही शादी में प्यार 51। राहुल जी अब गुस्सा जैसा चेहरा मत बनाइए, हम भी आपसे बहुत गुस्से में थे, आपने हमें मनाया नहीं ना, आखिर हम ही आए हैं आपके पास, हर बार यही होता आया है, अब इस बार भी हम ही आए हैं ना, क्योंकि जिया इस बार भी तुम्हारी ही गलती थी। जिया इतने सुनने के बाद राहुल की तरफ आंख फाड़कर देखने लगती है। राहुल जी हमारी क्या गलती है, हमने पापा जी को कौन सा बीमार किया जो आप हमारी गलती निकाल रहे हैं। जिया पापा के अलावा भी तुमने बहुत कुछ गलती की है। तुम मुझे चाहती ही नहीं हो तो शादी क्यों की मेरे से, क्यों मेरी लाइफ बर्बाद करने को तुली हो तुम। जिया अगर तुम्हें कोई और पसंद था तो बता देती मुझे, मैं बात कर लेता अंकल आंटी से। क्यों मेरे प्यार को साथ, मेरे दिल के साथ तुम खेल रही हो। जिया राहुल के मुंह से इतना सब सुनने के बाद पैर तलों जमीन खिसक गई थी। उसके आंख से लगातार आंसू बह जा रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, राहुल यह सब क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। राहुल जी, यह आप क्या कह रहे हैं, हमने कब आपको धोखा दिया, अब आपकी जिंदगी बर्बाद करने लगे, हमें भी बताइए हमारी गलती क्या है। जिया मुझे अब और सहन नहीं होगा, प्लीज तुम घर जाओ, मैं ऑफिस में कुछ भी हंगामा करना नहीं चाहता हूँ। आज अभी 1 घंटे बाद मेरी मीटिंग भी है, मेरा सर खराब मत करो। राहुल जिया की तरफ पीठ करके खड़ा था, उसे भी तकलीफ हो रही थी जिया को इतना कुछ सुनाने पर। जिया की है आंख से लगातार आंसू बह रहे थे। वो अपने आंसू को पोंछकर लंबी सांस लेकर खाना लेकर आए थे, हम आपका पर लगता है चिंता करके गलत काम कर दिया मैंने। खाना खा लेना सोफे पर रखा है, इतना कहकर जिया केबिन से बाहर निकलकर भागती हुई ऑफिस से बाहर चली जाती है। आदित्य का आज लास्ट एग्जाम था, वो पेपर देकर बाहर आता है। फिर समय देखकर हमें ईशा की बात सही नहीं लग रही है, कहीं उसका प्लान उल्टा ना पड़ जाए। मुझे ही राहुल से बात करनी होगी, कहीं देर ना हो जाए, इन दोनों के बीच फासला बढ़ ना जाए मेरी वजह से। मुझे एक बार तो राहुल से बात करनी होगी। मैं अपनी दोस्त का घर ऐसे नहीं तुड़वा सकता हूँ। राघव वार्ड से बाहर निकलकर फोन लगाता है। हेलो इंस्पेक्टर मनोज। राघव केबिन में आकर आशा जी और मधु जी की तरफ देखकर, मैंने अभी अभी इंस्पेक्टर को फोन किया है, वो अभी आते ही होंगे हिमा का बयान लेने के लिए। अभी को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, उसने 2 गुनाह किया है। हिमा और ईशा दोनों का गुनाहगार है वो, इसलिए इसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। ईशा हिमा के पास बैठकर, हिमा तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे भाई भाभी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हिमा हाँ, मैं सर हिला देती है। उसकी आंख से नमी निकल जाती है, वो अपने आंसू पोंछकर लेटने लगती है। ईशा उसे लेटा कर कंबल ओढ़ाकर सुला देती है। हिमा दवाई के असर की वजह से सो रही थी। जिया को इस तरह जाते देख मानवी को कुछ अजीब सा लगता है। वो अपना कंधा उचका देती है। राहुल दीवार पर अपना हाथ मारता हुआ, उसकी आंख से आंसू निकल आते हैं। जिया मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, पर तुम्हारी खुशी अगर आदित्य है तो मैं रोकना नहीं चाहूंगा, पर मेरी जिंदगी और मेरी खुशी हमेशा तुम ही रहोगी जिया। मानवी राहुल का केबिन खटखटाती है। राहुल अपने आंसू पोंछकर केबिन खोलता है। सर वो मीटिंग के लिए सब तैयारी कर दी है, और यह पेन ड्राइव आज का मीटिंग की, मैंने सभी फाइल इसमें डाल दी है। राहुल बुझे मन से मानवी के हाथ से वो पेन ड्राइव ले लेता है। उसे लगा था सहाय तक जिया वापस आए होगी उसे मनाने के लिए, पर ऐसा नहीं था। राहुल मानवी से पेन ड्राइव लेकर केबिन का दरवाजा बंद कर देता है। मानवी बाहर खड़ी मन में, सर को क्या हुआ अचानक। जिया पैदल ही चल रही थी, उसे होश नहीं था वो कहाँ जा रही है। उसे राहुल की कही बात याद आ रही थी, बस उसकी आंख से लगातार आंसू बह रहे थे। अचानक बादल होने लगे थे।
फाल्गुन के मौसम में बरसात एक अलग ही माहौल होता है कपल के लिए। पर यह बारिश तो जिया और राहुल के आंख के पानी को छुपाने के लिए थी। जिया बारिश में भीगती हुई सड़क के किनारे चल रही थी, उसे राहुल की आवाज गूंज रही थी। जिया, पापा के अलावा भी तुमने बहुत कुछ गलती की है। तुम मुझे चाहती ही नहीं हो तो शादी क्यों की मेरे से, क्यों मेरी लाइफ बर्बाद करने को तुली हो तुम। जिया, अगर तुम्हें कोई और पसंद था तो बता देती मुझे, मैं बात कर लेता अंकल आंटी से। मुझे बता देती, मैं बात कर लेता अंकल आंटी से। जिया को बार बार यही सुनाई देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक। काश तू मेरे हक में होता, बनके यकी शक में होता। काश तू मेरे हक में होता, बनके यकी शक में होता। पर ऐसा हुआ नहीं। तू है मीलों दूर कहीं, तेरे संग पल दो पल को हंसना जो चाहा तो। रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा। के माने नहीं दिल ये मेरा, कैसे चुप मैं कराऊं वे। राहुल अपने केबिन में बालकनी में आंख बंद किए बैठा था। उसे लग रहा था उसने कुछ ज्यादा ही सुना दिया जिया को। नहीं, मैंने कुछ ज्यादा नहीं सुनाया है, वो मेरा प्यार था ही नहीं, वो किसी और से इश्क करती है, मेरे से नहीं। इतना कहकर राहुल रोने लगता है। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं। धन्यवाद।